क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि पूजा पाठ या भगवत प्रेम या भगवान को पाने की कोशिश, ये सब तो बुढ़ापे का काम है। अगर हम अभी से ही इसमें लगे रहेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस बार ये प्रश्न पूछा है कि निष्ठा जी, आप तो बहुत यंग हैं और आपकी इतनी प्यारी फैमिली है, फिर आप इतनी स्पिरिचुअलिटी की और भगवत प्रेम की बातें कैसे करती हैं। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं कि क्या गृहस्थी के साथ ईश्वर प्रेम और भगवत प्राप्ति संभव है। राजा जनक का नाम बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों में लिखा जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण से भी पहले अष्टावक्र गीता का ज्ञान देने वाले गुरु अष्टावक्र के शिष्य थे। उन्हीं के आदेश पर उन्होंने राज्य भी संभाला और वो गृहस्थी भी हुए। वे इस स्तर के राजा हुए कि उन्हें विदेह कहा गया। विदेह यानी देह से ऊपर उठकर जीने वाला व्यक्ति। एक बार राजा जनक अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। वहां पर और राज्यों के राजा भी आए हुए थे और वहां पर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। नृत्यांगनाएं अप्सराओं की तरह सुंदर थी। सभी उस नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर एक साधु आए। वो साधु राज्यसभा में आए और उन्होंने राजा जनक को देखा और पहले तो बहुत जोर से हंसे और उसके बाद क्रोधित होकर राजा को बोले कि हे राजन, मैंने सुना था एक योगी राजा है, तपस्वी राजा है। तुम्हारी कीर्ति सुनकर मैं इतनी दूर से तुम्हें देखने को चला आया, पर यहाँ आकर मैं बहुत निराश हुआ हूँ। तुम कैसे योगी और तपस्वी हो सकते हो? तुम अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेते हो, ऊपर से तुम गृहस्थी भी हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत निराश हुआ हूँ। राजा जनक अपने स्थान से उठे और उन साधु के पास आए और बोले कि क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज मैं आपको राजा का अपमान करने के लिए मृत्यु दंड देता हूं। साधु अचंभित हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राजा की इतनी चर्चा सुनते हुए वो यहां तक आए थे, वो ऐसा निकलेगा। वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। वहां उपस्थित अधिकारियों ने भी राजा का ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं था। वो भी उन साधु के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा जनक ने कहा, ठीक है, अगर आप सब लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं इनको एक मौका देता हूं। वो साधु से बोले, मैं आपको एक अवसर देता हूं। कल आपको तेल से भरा एक कटोरा पकड़ाया जाएगा और उसको लेकर के आपको पूरी जनकपुरी का चक्कर लगाना है। अगर उस कटोरे में से एक बूंद भी तेल टपक गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यदि आपने उस कटोरे में से तेल को बिल्कुल भी छलकने नहीं दिया तो आपका ये मृत्यु दंड मैं माफ कर दूंगा। अगले दिन साधु को तेल के भरे कटोरे के साथ पूरी जनकपुरी में घुमाया गया। सुबह से लेकर शाम हो गई। शाम को जब वो राज्यसभा पहुंचे तो वही नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था और वैसा ही बिल्कुल माहौल था। सिपाहियों ने राजा को बताया कि साधु बाबा ने एक बूंद भी तेल गिरने नहीं दिया। अब राजा जनक वहां से उठकर आए और साधु से बोले कि साधु महाराज, आप पूरी जनकपुरी का चक्कर लगा के आए हैं। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि जनकपुरी में आपने क्या क्या देखा। हमारी जनकपुरी बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। आप मुझे बताइए कि आपको वहां पर सबसे अच्छा क्या लगा। साधु ने बड़े गुस्से से राजा की तरफ देखा और बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं राजन? मेरा पूरा ध्यान तो इस तेल के कटोरे में था। इसमें से अगर एक बूंद भी तेल छलक जाता तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख पाया। मेरा पूरा ध्यान इस तेल के कटोरे में ही था। राजा जनक ने साधु बाबा के हाथ से वो तेल का कटोरा लिया और उसके बाद उनके चरण छूते हुए उनसे माफ़ी मांगी और फिर उनसे बोले कि जी महाराज, ये ही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे आप तेल के कटोरे में ध्यान होने की वजह से जनकपुरी का वैभव नहीं देख पाए, इसी प्रकार मैं भी इस संसार का वैभव नहीं देख पाता हूँ। अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ और अपना ध्यान सिर्फ ईश्वर में ही केंद्रित रखता हूँ। महाराज, आध्यात्मिकता और ईश्वर प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, लेकिन जब हम योग और ईश्वर चिंतन के साथ अपने कर्म करते हैं तब जीवन और भी सरल और सुंदर हो जाता है। इसके बाद साधु समझ गए कि राजा जनक को विदेह क्यों कहा जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी योगी हुए वो सभी गृहस्थी हुए, चाहे वो भगवान सदाशिव हों और चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण, सभी गृहस्थ आश्रम में रहे। गृहस्थ हमें प्रेम, त्याग और सहनशीलता सिखाता है।
जो व्यक्ति संसार में सच्चा प्रेम करना सीखेगा वो ही ईश्वर से भी सच्चा प्रेम कर पाएगा। आइए पहले समझते हैं कि ये गृहस्थ होता क्या है, परिवार होता क्या है। क्या आपको लगता है कि हम सब यूं ही एक दूसरे के साथ हैं? हमारा जीवन साथी, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, क्या हम सब यूं ही एक दूसरे के साथ हैं या इसके पीछे कोई कारण है? हम सब सोल्स हैं, आत्माएं हैं जो एक दूसरे से सीखने के लिए इस धरती पर आई हैं। हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, एलिवेट होते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक आत्मा का ध्येय होता है। हमारी आत्मा का स्वभाव प्रेम है और गृहस्थ हमें प्रेम सिखाता है। जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो हम सिर्फ उनको देखकर ही खुश होते हैं। जिस चीज़ में वो खुश होते हैं उसमें ही हम खुश रहते हैं। आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपकी सबसे इंटीमेट सोल्स हैं जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहें, जिनके साथ आप इस धरती पर अब कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। और जब ईश्वर की कृपा होती है तब हम सब मिलकर भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जिस तरह से मेरा ये परिवार है और इस परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, मैं इन सब से बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसे ही ईश्वर भी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे मैं इन सब से प्रेम करती हूँ, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, बहन से, इसी तरह से मैं अपने ईश्वर से भी प्रेम करती हूँ और वो भी मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में मुझे माता पिता दिखते हैं। ऐसे ही भगवान गणेश और कार्तिकेय में मुझे भाई दिखते हैं। हनुमान बाबा मेरे रक्षक, संरक्षक और दोस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा मेरे सखा हैं। इसी तरह से मैं उनके साथ अपना पूरा एक एक पल जीती हूँ, जैसे मैं अपने इस परिवार के साथ जीती हूँ। जितना प्यार और प्रेम मैं अपने इस परिवार से करती हूँ, ऐसे ही मैं ईश्वर से भी उतना ही प्रेम करती हूँ। जैसे एक एक पल मैं इन सब के साथ रहना चाहती हूँ और इनसे दूर नहीं होना चाहती, ऐसे ही एक एक पल मैं अपने ईश्वर के साथ भी जीती हूँ। वो मेरे हर पल में शामिल है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब आपका परिवार भी ऐसा ही सोचता है और हम सब मिलकर दान, यज्ञ और सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रेम में मग्न रहते हैं। अंत में हमारे समझने वाली बात यह है कि हम एक दिन में धार्मिक नहीं हो सकते। धर्म तो हमारे जीवन का स्वभाव है। जिस प्रकार हम बच्चों को बचपन में ही संस्कार डाल सकते हैं, बड़े होने पर वो सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ, सीखते हुए बड़े जरूर हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवत चिंतन भी हमारा स्वभाव बन जाता है। हम सिर्फ बुढ़ापे में शुरुआत करके उस स्थिति को नहीं पा सकते, क्योंकि तब तक ऊर्जा और इंद्रियां भी क्षीण हो जाती हैं। और आज जब जीवन इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि हम रात को सोएं, हमें पता नहीं अगले दिन का सूरज भी कोई देखेगा या नहीं। हमारी कितनी सांसें बची हैं ये हमें पता ही नहीं है। उस समय भी अगर हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर ईश्वर का नाम लेंगे तो फिर हमारी गति क्या होगी, ये तो ईश्वर ही जाने। अब तो आप समझ गए होंगे कि गृहस्थाश्रम से बड़ा ईश्वर को पाने का रास्ता और कोई नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप उन सब लोगों से शेयर करें जो ये सोचते हैं कि अभी ईश्वर का ध्यान तो बुढ़ापे का काम है, आराम से करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल निष्ठा सारस्वत को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे Facebook पेज इंस्पिरेशनल लाइफ लेसन्स विद निष्ठा को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और आप इनको दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।